बात को बहुत ध्यान पूर्वक सुने। कोई भी ऐसी रहस्य की बात जो उचित नहीं होगी उसे हम नहीं बोलेंगे। आप यहाँ आए, देखें बालाजी की तरफ। कहाँ से हो? माइक लो। अब बोलें आप। हेलो, हम रग्बी से आए हैं। कहाँ पड़ता है ये? ये अपने कमेंट्री के पास 20 किलोमीटर। अच्छा, यहीं पड़ता है ना? हाँ, पास में है, ज़्यादा दूर नहीं। क्या नाम है आपका? अर्चना मिश्रा। तो आपने यहाँ किसी को बताया था क्या? नहीं गुरुजी, हमने किसी को कुछ भी नहीं बताया। हमें कैसे नाम पता लगा, हुलिया पता लगा? क्या आप मानते हैं कि कोई बिना बताए इस प्रकार से बुला ले हजारों लोगों की भीड़ में? हाँ सर, मानती हूँ बिल्कुल। ठीक है बहन, हमें जो आज्ञा लगी हमने वो पर्चे पर लिख लिया। आप इनसे अपना प्रश्न बोलो। बोलो, क्या प्रश्न है? गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि है ना, आप मुझे अच्छा कर दो और मेरे बच्चों को अच्छा आशीर्वाद दो। आपको क्या हो गया है? मेरे को कैंसर हुआ है, उसमें अभी मेरा कीमो 9 मई को ख़त्म हुआ है। उसके बाद फिर मेरा वो हुआ है, लिम्फ नोड निकाला है उन लोगों ने, अब बोन स्किन का है। और मेरे परिवार में जो अभी हुआ है उसको ख़त्म कर दीजिए। जी, टोटल 4 बातें आई, शायद गलत हों। पढ़िए। स्वास्थ्य ठीक नहीं, कैंसर रोग बहुत ही ज़्यादा हैं, दूसरा स्टेज पार कर गया है, अभी कंट्रोल है, वर्तमान में पूर्ण ठीक हो जाएगा। पूरे परिवार में उठा पटक मची हुई है, एक विवादित स्थिति भी बन गई है। जिस विवाद को लेकर तनाव में है वो आपके ही पक्ष में होगा। विवाद आशीर्वाद है। बिल्कुल, पितरों का बरम देव है तुम्हारे यहाँ, ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म शक्ति जिसे कहते हैं, उनको स्थान भी है। कोई गांव का निवास है आपका, भारत का? हाँ हाँ, कोई गांव में निवास है, खेत के आगे से हम यहाँ से जो देख पा रहे हैं, जो हमें गुरुजी बता रहे हैं, खेत के आगे से आपके गांव के मध्य में आपका निवास है, बीच में, और फिर पीछे की तरफ में उसमें खेत है, कुछ गली छोड़कर, एक गली छोड़कर पीछे की तरफ खेत। दुकान कोई आगे 4 मकान बाद रखी हुई है, 4 से 5 मकान बाद। माइक ले लो आप। 4 से 5 मकान बाद एक किराने की दुकान आई है, छोटी सी। वहाँ आपका 2 कमरे सामने वाला एक मकान हमको यहाँ पर आया है, बराबर है? हाँ है, बिल्कुल है। यहीं पर ब्रह्मदेव शक्ति का वास है। अच्छा। तो उनके लिए उपाय आपको घर पर ही करवाना है, इससे इनको दवा असर करने लगी। बहुत देरी से दवा असर कर रही है। अभी एक नई दिक्कत शुरू हो गई हमारी जांच में, जो बोलने योग्य नहीं है, ठीक हो जाएगी। ये आशीर्वाद। जय जय सीताराम। उनको लाना पड़ेगा। नाम रोशन। ले आओ, दर्शन कराने ले वाला ने। वाह वाह, ठीक, भगवान के ही मार्ग पर। आप घर पर अखंड रामायण का पाठ करवा दीजिए, हम चर्चा कर लेते हैं ब्रह्मदेव से। और गुरुजी कह रहे हैं मान जाएगा तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। जाओ, कह दिया, बात एकदम सही, कोई संदेह? नेक्स्ट नंबर। हनुमान जी सीताराम। आइए प्रभु। हेलो गुरुजी। हेलो नहीं, जय सियाराम गुरुजी। जय सियाराम। आई एम नॉट इंग्लिश मैन, आई एम प्योर इंडियन। इवन आई एम प्योर इंडियन। सो मेरे 2 प्रश्न हैं। उसमें से पहला प्रश्न ये है कि अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करते हैं? वाह, हाँ, बहुत प्यारा। सुनिए, पहला उत्तर दे दें हम आपको। हाँ। किसी को बहुत क्रोध आता है, बहुत आवेश आता है, अनकंट्रोल हो जाते हैं,
लैंग्वेज विचित्र हो जाती है, बॉडी के मूवमेंट विचित्र हो जाते हैं, हाव भाव बदल जाते हैं। पहली बात तो कोशिश ये करो कि आपको कोई गुस्से वाली बात आती है तो उसे दिमाग में ना आने दो, उसे मजाक में टालना शुरू कर दो। सबसे प्यारा सॉल्यूशन। हमारी एक आदत है, कोई भी गुस्सा वाली बात कोई करता है या कोई गलती करता है तो हम उसे मजाक में ले लेते, तो हंसी ठिठोली शुरू हो जाती है। पहला उपाय है। दूसरा उपाय, मेडिटेशन एवरीडे करो। 20 मिनट का ध्यान करो और अपनी वाणी पर, वाक्य पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर दो कि हमें कब क्या बोलना है। क्योंकि गुस्से में व्यक्ति वो उन बातों को भी बोल जाता है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। तो क्रोध पर नियंत्रण करने का पहला सॉल्यूशन, हर बात को आप हंसी में टालना शुरू कर दो जब गुस्सा आने लगे। दूसरा, गहरी लंबी सांस लेकर के आंख बंद करके ऐसी कल्पना करो कि हमारे सामने छोटे से हनुमान जी खड़े हैं और वो अंगूठा दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। आपकी गुस्सा भाग जाएगी और आप मुस्कुरा देंगे। सबसे सरल सॉल्यूशन ये है मेडिटेशन के बाद। फिर तो बहुत उपाय हैं, भगवान शिव का अभिषेक करना, रोज़ 20-30 मिनट ध्यान करना और किसी की बातों को माइंड ना करना। पर ये सब डिफ़िकल्ट है, ये बहुत बच्चों के लिए बहुत, हम तो प्रयोग करते हैं इनका। कोई हमारे सामने, कई लोग होते हैं ना कि जैसे किसी को रोको भाई टच नहीं करना तो वो छुएगा, किसी को कह दो हाँ भाई अब जाओ ना आपकी बात हो गई नहीं, वो फिर भी खड़ा। अच्छा तो गुरुजी हमारी मौसी रह गई। अब ऐसे 8-10 बार कोई एक ही व्यक्ति को बार बार कहें वो ना माने तो क्या होगा, आएगा ना। तब फिर क्या करना होता है, फिर अगर हम गुस्सा करेंगे तो लोग कहेंगे बताओ गुरुजी गुस्सा होते हैं। तब हमने एक सॉल्यूशन निकाल लिया, हम फिर लंबी सांस धीरे से लेते हैं, किसी को पता नहीं लगता, तो आंख बंद करते हैं, छोटे से हनुमान जी मुंह फुलाए हुए अंगूठा दिखा रहे, शांत हो जाए। सेकेंड, और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान से पूरी तरीके से कैसे जुड़ना चाहिए। वाह, कि वो तुम्हारा लाइक सब कुछ बन जाए, पर जैसे आप संत लाइक जैसे बन गए हो वैसे नहीं, मतलब नॉर्मल रहते हुए भी उनके इनिशियली उनके साथ जुड़ना। प्यारी बिटिया हम कोई साधु नहीं, पहनावा थोड़ा मोड़ा हो गया, टीका हो गया 2.5-3 एकड़ का, एक खड़ाऊ पहन रखी हमने अलग से, बाकी तो एकदम कलरफुल रहते हैं। तो भगवान से पूर्णतया जुड़ने के लिए वेशभूषा की जरूरत नहीं, हर बात को, हर कर्तव्य को प्रभु से जोड़ देना कि ये हम नहीं कर रहे, परमात्मा कर रहा। दूसरा, बैलगाड़ी जानते हैं आप, बैलगाड़ी के नीचे एक बार एक कुत्ता जा रहा था, कुत्ता डीओजी डॉग जा रहा था, उस कुत्ते की पूंछ टच हो रही थी बैलगाड़ी में, और कुत्ता चल रहा था, बैल भी चल रहे थे तो गाड़ी भी चल रही थी। कुत्ता को लग रहा था वाह रे हम बैलगाड़ी चला रहे। और किस्मत की बात, कुत्ता ने देखा, सोचा कि चलो हम रुक कर देखते हैं, हम रुकते हैं तो गाड़ी रुकती कि नहीं, और वो रुका। और किस्मत की बात, एक पत्थर में गाड़ी का पहिया अटक गया, गाड़ी रुक गई। तो कुत्ता को फिर तो और प्राउड हो गया, हो अब तो कुत्ता अपनी पूंछ को देखने लगा कि इतनी मजबूत गाड़ी को चला रहा है। तब तक आगे ऐसे लोगों का अभिमान बहुत जल्दी जाता है, आगे बैलगाड़ी के मालिक ने बैलों को निकाल दिया, केवल गाड़ी बची, कुत्ता दब गया। तब कुत्ता को समझ में आया अरे ये तो भ्रम था, चलाने वाला तो कोई और था। ऐसे ही इंसान को भ्रम है कि हम कर रहे हैं, करने वाला कोई और है। तो जब हम इस बात से बाहर, इस मोटिवेशनल बात से पकड़कर और परमात्मा को सब कुछ श्रेय दे देते हैं, तो हमारा प्रत्येक पल परमात्मा से बिना संत बने जुड़ जाता है। हरि बोल। हाँ, और एक चीज़ जस्ट लाइक कुछ आपसे उधार कर मांगनी दें। थी कि आप बस मैं और मेरी फैमिली पे आशीर्वाद कर दो। खुश रहो, आपका पूरा परिवार ठीक रहे। कहाँ रहते हैं? इंग्लैंड में। लेस्टर में ही रहते। अरे बहुत होशियार हो, अच्छी बच्ची हो, खुश रहो, पूरा परिवार तमारो खूब खुशी रहे।